स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापीठ ट्यूटोरियल पे। तो बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा हाइब्रिडेशन स्टेट। तो कैसे हम एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का किस तरीके से हम हाइब्रिडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3 का, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका PCl5 का, एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं आपका ClO4 नेगेटिव का, BeCl2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका SF6 का एंड IF7 का। तो इन एग्जाम्पल्स में एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि हमें सबसे पहले हर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके चलना है। और अगर हमारे पास में एग्जांपल में जैसे हमने यहां पे लिया आपका NH4+, तो अगर प्लस है तो हम लोग वहां पे उतने, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम माइनस करके चलेंगे, और माइनस है तो हम वहां पे प्लस करके चलेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट्स का हम लोग ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल में हम BeCl2 का अगर एग्जांपल कंसीडर करने लगे, तो बेरिलियम हमारा सेकंड ग्रुप में बिलोंग करता है, तो उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और Cl के बाहर हेलोजन है, तो बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 7, तो 7 इंटू 14, तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हो गए आपके 16। यहां पे अब हम नाइट्रोजन के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 5, हाइड्रोजन के बाहर 1 इंटू 3 दैट इज 8। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हमारा होता है आपका 15, तो 15 कहने का मतलब हो गया 285, बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 5। Cl हेलोजन है, हेलोजन के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इंटू 5 दैट इज 35, इट इज कम्स आउट टू बी 40। IF7 में हमारा हेलोजन के बाहर 7 इंटू 7 दैट इज 49 प्लस 7, तो हमारे हो गया आपके 56। सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 16, तो बाहर इसके कितने हो गए 6। फ्लोरीन हमारा हेलोजन है, हेलोजन के बाहर कितने होते हैं 7, तो 6, तो ये हमारे हो गया आपके 48। नाइट्रोजन बाहर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर बच्चों, दैट इज 5। हाइड्रोजन 1 इंटू 4 प्लस है, तो क्या बताया था आपको, वहां आप माइनस करेंगे, तो इसका हो जाएगा 8। हेलोजन बाहर कितने हैं 7। ऑक्सीजन बाहर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी 2 एंड 6, तो 6 इंटू 4, तो अगर करेंगे माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, तो 24, एक 25 और 7 दैट इज 32। बेरिलियम सेकंड एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं BF3। तो बोरॉन हमारा थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर हमारा होता है 5, तो इसके बाहर कितने हो गए हमारे 3। हेलोजन, फ्लोरीन इज एग्जांपल ऑफ हेलोजन, तो 7 इंटू 3 दैट इज 21, तो दिस इज 24। तो हमने सबसे पहले जितने भी उसमें एलिमेंट्स थे हर एक के आउटरमोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। तो बच्चों यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद अगर हमारा 2 से 8 के बीच में आता है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 2 से। लेकिन यही अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करने के बाद में अगर हमारे आते हैं 9 से 56 के बीच में, तो हम उसे डिवाइड करेंगे 8 से। तो पहले एग्जांपल में हम जैसे यहां पे 16 आ रहा है, तो अगर यहां पे 16 आ रहा है तो इट मींस हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड किया तो 8 इंटू, तो यहां पे आपकी वैल्यू आई 2, तो 2 जो वैल्यू आती है वो देखेंगे, x की वैल्यू हमारी क्या है दैट इज 2, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन स्टेट आपका क्या हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारा क्या है आपका बेरिलियम, तो बेरिलियम का इसमें हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो गया आपका दैट इज sp, तो ये हो गया आपका दैट इज sp, और इसे हम कहेंगे लीनियर।
सेम एग्जांपल अगर आप NH3 का ले रहे हैं तो यहाँ पे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अगर आपने काउंट किए तो दैट कम्स आउट टू बी 8। अगर 8 है तो हम उसे किससे डिवाइड करेंगे, आपका 2 से। तो 2 से किया तो कितना हो गया हमारा 4। तो इट मींस x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बच्चों, 4। तो अगर x की वैल्यू 4 आ रही है तो इसका मतलब यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ आपका, दैट इज sp3। और अगर sp3 है तो ये होगा आपका टेट्राहेड्रल। अब ऐसे ही अगर हम 24 है तो 24 के केस में आपका, क्योंकि इट इज कम्स आउट इन बिटवीन 9 to 56, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो ये हो गया हमारा 3। तो अगर x की वैल्यू, इसका मतलब हमारी कितनी आ रही है आपकी 3 आ रही है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो गया हमारा sp2। और शेप हमारे बच्चों क्या हो गई इसकी, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब यही बात अगर हम यहां पे NH4 प्लस का लें तो NH4 प्लस में 8 आ रही है, तो इसका मतलब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है आपका 4 आने का मतलब x की वैल्यू अगर 4 आई है तो इसका मतलब इसकी भी हाइब्रिडेशन स्टेट आपकी क्या होगी, हो गया आपका sp3। और sp3 है तो शेप हमारी क्या होगी आपकी टेट्राहेड्रल। ऐसे ही अगर हम SF6 का अगर एग्जांपल लेने लगते हैं तो SF6 के एग्जांपल में हमारा आ रहा है 48। तो अगर 48 आ रहा है तो हमारा आएगा किसके बीच में, 8 के बीच में। और अगर 8 के आ रहा है तो ये हमारा करके क्या है आपका 6 आने का मतलब हो गया आपका, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन स्टेट हमारा क्या हो गया sp3d2। और अगर ये sp3d2 है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। सेम एग्जांपल अगर यहां पे अब जैसे ClO4 नेगेटिव का करते हैं तो यहां पे 32 आ रहा है, 32 इट मींस वी हैव टू डिवाइड विद 8। तो इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है आपका 4 आने का मतलब बच्चों ये हमारा क्या हो गया आपका टेट्राहेड्रल। और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट हमारा क्या होगा sp3। और sp3 होने के साथ में आपका ये भी होगा हमारा आपका टेट्राहेड्रल। तो अब एक एग्जांपल हमारा बीच में आपका रहा है PCl5 का। तो PCl5 के एग्जांपल के लिए जरा देखते हैं, यहां पे स्पेस क्रिएट करते हैं। PCl5 में हमारा आपका 40। तो अगर इसकी वैल्यू आ रही 40 तो हम इसे डिवाइड किससे करेंगे आपका 8 से। तो इट कम्स आउट टू बी 5 आने का मतलब क्या हो गया हमारा, दिस इज हाइब्रिडेशन स्टेट इसकी क्या होगी sp3d। और ज्योमेट्री की बात करें तो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का आप हाइब्रिडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो अभी तक हमने जितने एग्जांपल लिया इसमें सभी एग्जांपल्स के अंदर हमारा वो पूरा आपका डिविजिबल है, तो हमारे को सीधा सीधा आपको पूरा वो कट जा रहा है, आपका डिवाइड हो जा रहा है। बट एग्जाम्पल में अगर हम एक एग्जाम्पल लेने आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H2 का, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H4 का। तो बच्चों अगर C2H2 का एग्जाम्पल लेते हैं या C2H4 का एग्जाम्पल लेते हैं तो कार्बन के बाहर आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 into 2 plus 1 into 2। तो ये हमारे हो जाएंगे 8 and 2 10। तो अगर 10 होगा तो उस केस में हम उसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको आपका 8 से। तो अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो 8 इट मींस हमारा रिमाइंडर बच रहा है आपका 2। तो अगर ये पूरा कभी भी डिवाइजिबल ना हो तो उस केस में जो भी रिमाइंडर आपका आ रहा है
1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे हमारा आ रहा है आपका 2। मान लेते हैं यहां पे कि अगर हमारा रिमाइंडर बचता हुआ, तो उस केस में जो बच्चों हमारी x की वैल्यू हुआ करती है, x की वैल्यू हमारी होगी क्वोशिएंट Q1 प्लस आपका रिमाइंडर R1। तो यहां पे क्वोशिएंट हमारा कितना है आपका 1, रिमाइंडर कितना है आपका दैट इज अगेन 1। तो 1 प्लस 1 यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी आपकी 2। तो यहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिमाइंडर हमारा 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है आपका 2। तो उस केस में हम इसे वापस से डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2। तो इसका मतलब अगर वैल्यू हमारी पूरी डिविजिबल ना हो तो उस केस में Q1 विच इज दिस वन, Q2 विच इज दिस वन एंड रिमाइंडर R2। तो यहां पे रिमाइंडर आपका 0 है, तो दिस इज 1 प्लस 1, रिमाइंडर आपका 0, दिस इज 2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है आपकी 2। और अगर x की वैल्यू हमारी 2 आती है तो इट मींस इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो होगा आपका sp, और इसकी शेप क्या हो जाएगी हमारी लीनियर। ठीक ऐसे ही अगर हम C2H4 का एग्जांपल लेने लगते हैं, तो C2H4 के एग्जांपल में 4 दो एलिमेंट का हमें फाइंड आउट करना है, 4 और 1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैलेंस शेल हमारे कितने आ रहे हैं 8 प्लस 4 दैट इज 12। तो उस केस में 12 है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से। तो देख रहे हैं यहां पे भी हमारा ये पूरा नहीं कट रहा है। तो ध्यान रखना है इन सब चीजों का कि अगर ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो 8 1 8 दैट इज 4। और क्योंकि रिमाइंडर 1 से ज्यादा आया है, तो 1 से ज्यादा आने पे हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 4। तो हमारा सम करने पे x की वैल्यू क्या आती है जरा देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन Q1 विच इज 1, Q2 इज 2 एंड रिमाइंडर इज अगेन, हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अगर रिमाइंडर अगर हमारा आता तो वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो फिलहाल यहां पे आपका 0 है, तो ये कैलकुलेट करके x की वैल्यू 3 आ रही है। तो x की वैल्यू 3 आने का मतलब कि यहां पे C2H4 की हाइब्रिडेशन स्टेट है आपका sp2 और इसकी ज्योमेट्री होगी हमारी ट्रायंगुलर प्लेन। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने कितने आसानी से सिंपल डिवीजन मेथड से किसी भी एलिमेंट का हमने किसी गिवन कंपाउंड में हाइब्रिडेशन स्टेट निकाला। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव मेंशन कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जल्दी से जल्दी हम आपको उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।